नमस्कार। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं इंडियन एनर्जी एक्सचेंज शेयर का टेक्निकल एनालिसिस और देखेंगे कि इस शेयर को अभी हमें बाय करना चाहिए या फिर सेल करना चाहिए। इस शेयर में यहाँ से तेज़ी आएगी कि गिरावट आएगी, और अंत में हम देखेंगे कि इस शेयर में हमारे शॉर्ट टर्म टारगेट्स क्या रह सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये अब हम सबसे पहले इस शेयर में इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स को देख लेते हैं। तो अगर बात आती है सपोर्ट की, तो यहाँ पर 364 रुपीज़ का लेवल इस शेयर के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। ये वाला जो आप लेवल देख सकते हो, ये लेवल, क्योंकि यहाँ पर आप देखो कि पहले इस शेयर ने इसी लेवल पर 2 बार रेजिस्टेंस फेस किया था, पर अब जब इस शेयर ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके एक अपसाइड मूवमेंट दिखाया है, तो ये शेयर इसी लेवल पर सपोर्ट ले रहा है। तो अगर कोई गिरावट आती है तो ये शेयर 364 रुपीज़ के लेवल पर वापस से सपोर्ट ले सकता है। पर दोस्तों, अगर ये शेयर ये सपोर्ट तोड़ के और भी डाउनसाइड मूवमेंट दिखाता है, तो उसके बाद इस शेयर में जो दूसरा सपोर्ट जोन है वो है ये वाला जोन। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये वाला जो जोन है ये इस शेयर के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है, क्योंकि इस शेयर ने इसी जोन में मल्टी टाइम सपोर्ट लिया है। तो 332 से लेके 326 रुपीज़ का ये जोन है। अगर गिरावट आती है तो ये शेयर इस जोन से एक बुलिश रिवर्सल दिखाएगा। आइए अब हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स को। अगर हम बात करें इस शेयर में इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस की, तो यहाँ पर 2 इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स है। जो सबसे पहला रेजिस्टेंस लेवल है वो है 387.65 रुपीज़ का लेवल, क्योंकि यहाँ पर पहले भी 2 बार इस शेयर ने इसी लेवल पर रेजिस्टेंस फेस किया था। उसके बाद इस शेयर में एक बड़ी गिरावट आई थी, और यहाँ पर भी आप देखो इस शेयर ने इसी लेवल पर रेजिस्टेंस फेस किया। और जो अगला इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है वो है 397 रुपीज़ का लेवल। और दोस्तों, अगर ये शेयर ये वाला जो रेजिस्टेंस जोन है इसको क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक करता है और एक अपसाइड मूवमेंट दिखाता है, तो इस शेयर में एक धमाकेदार तेज़ी आने की संभावना रहेगी। आइए अब हम देख लेते हैं इस शेयर में कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निकल इंडिकेटर्स हमें क्या सिग्नल दे रहे हैं। अगर हम बात करें MACD टेक्निकल इंडिकेटर की, तो MACD में लगातार पॉजिटिव हिस्टोग्राम्स जनरेट हो रहे हैं। तो MACD यहाँ पर हमें बुलिश दिख रहा है। और अगर हम RSI की बात करें, तो RSI का वैल्यू अभी 65 प्लस में है, तो RSI भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का जो इंडिकेटर है ये भी बुलिश है। तो दोनों टेक्निकल इंडिकेटर्स हमें इस शेयर में बाइंग का सिग्नल दे रहे हैं। आइए अब हम देख लेते हैं मैं इस शेयर को कब बाय करूँगा और मेरे क्या टारगेट्स रहेंगे। अगर बात आती है बाइंग और सेलिंग की, तो यहाँ पर खरीदारी करने का एक अच्छा मौका है, क्योंकि सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स पॉजिटिव है और बहुत बुलिश है। तो दोस्तों, अगर ये शेयर अपना, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, ये जो रेजिस्टेंस जोन है इसको क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक करता है और एक अपसाइड मूवमेंट दिखाता है, तो मैं इस शेयर में इधर बाइंग कर लूँगा। और चांसेस है कि ये शेयर इसको रिटेस्ट करने आएगा, तो हम इस शेयर में इधर भी एंट्री ले सकते हैं। और फिर इस शेयर में एक धमाकेदार तेज़ी आएगी और ये शेयर हमें 475 से लेके 500 रुपीज़ तक के टारगेट्स शॉर्ट टर्म में अचीव करता हुआ दिखाई दे सकता है। पर दोस्तों, अगर ये शेयर इस रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक नहीं करता, तो इस शेयर में यहाँ से गिरावट आ सकती है। और अगर गिरावट आती है और ये शेयर मुझे 330 रुपीज़ के नज़दीक मिलता है, तो भी मैं इस शेयर में एंट्री लूँगा, क्योंकि यहाँ पर आप इस शेयर का पैटर्न देखो, इधर भी गिरावट आई थी, फिर इस शेयर ने इस जोन में सपोर्ट लिया, फिर वापस तेज़ी आ गई। तो अगर वापस गिरावट आती है तो यहाँ पर हमें बाइंग करने का एक अच्छा मौका मिलेगा। तो अगर हम कंक्लूजन निकालें, तो अगर ये शेयर रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा तो भी हम एंट्री लेंगे, या फिर अगर इस शेयर में गिरावट आएगी तो भी हम इस शेयर में एंट्री लेंगे। और अगर आपके पास ऑलरेडी कोई होल्डिंग है तो आप इस शेयर को होल्ड कर सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए भी ये शेयर मुझे पसंद है। और दोस्तों, ये वीडियो एक एजुकेशनल वीडियो है। इस शेयर में मेरी कोई भी बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।